नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं गाज़ा संघर्ष विराम की हालिया कोशिशों पर। हमारे पास जो जानकारी है वो अमेरिकी प्रस्ताव पर हमास के जवाब और उनकी मांगों के इर्द गिर्द घूमती है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि बातचीत में अड़चन कहाँ है, हमास असल में क्या चाह रहा है और हाँ, इसका भारत पर क्या असर हो सकता है। जी। और देखिए, जो सोर्सेज बता रहे हैं उसमें एक खास बात यह है कि हमास सिर्फ कुछ वक्त के लिए लड़ाई रोकना नहीं चाहता। हम्म। उनकी मांग है एक स्थायी शांति की, और उसके लिए वो ठोस मतलब पक्की गारंटी चाहते हैं। हम्म। ये सिर्फ कुछ दिन के ब्रेक से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। तो सोर्सेज ये कह रहे हैं कि हमास अमेरिकी प्रस्ताव को सीधे सीधे मानने में हिचक रहा है। उनकी मुख्य चिंता क्या है, मतलब क्या चीज़ रोक रही है उन्हें? देखिए, उनकी जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये कि बिना किसी पुख्ता गारंटी के कोई भी सीज़फायर बस कुछ वक्त का ही होगा। शायद पहले के अनुभव ऐसे रहे हैं। सोर्सेज बताते हैं कि हमास एक परमानेंट सीज़फायर चाहता है। नागरिकों की पूरी सुरक्षा, गाजा पट्टी से इजरायली सेना की वापसी और तनाव कम करने के लिए मतलब ऐसी शर्तें जिन पर अमल हो। वो सिर्फ वादों पर नहीं टिकना चाहते, वो एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं जो इसे लागू करवाए। अच्छा। और दूसरी तरफ जो अमेरिकी प्रस्ताव था उसमें ऐसा क्या था जिस पर हमास को एतराज है? स्रोत इस बारे में क्या कह रहे हैं? हाँ, तो अमेरिकी प्रस्ताव जैसा सोर्सेज में बताया गया है उसका फोकस ज्यादातर फौरी तौर पर लड़ाई रोकने पर था। इसमें इजरायली हवाई हमले रोकना, गाजा से बंदूकों को छुड़ाना, ये सब शामिल था। एक पहला कदम कह सकते हैं। लेकिन इसमें स्थायी शांति या इजरायली सेना की पूरी वापसी, इस तरह की लंबी गारंटी का साफ जिक्र नहीं था। और यही हमास के लिए अटकने वाली पॉइंट्स हैं। ये सब तो बातचीत की बातें हैं, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है? गाजा में लोगों के हालात कैसे हैं, मानवीय स्थिति? जमीन स्थिति तो देखिए बहुत ही गंभीर बनी हुई है। गाजा में जो मेडिकल अधिकारी हैं उनके हवाले से स्रोत लगातार बता रहे हैं कि आम नागरिकों की मौतें बढ़ रही हैं। फौरन मानवीय मदद की बहुत सख्त ज़रूरत है, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रही ठीक से। और चिंता की बात यह है कि एक तरफ बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ इजरायली मिलिट्री ऑपरेशन, खासतौर पर रफा जैसे इलाकों में, वो जारी हैं। इससे न सिर्फ मानवीय संकट बढ़ रहा है, बल्कि किसी भी समझौते तक पहुंचने की कोशिशों को भी आप कह सकते हैं धक्का लग रहा है। तो हमास का ये रवैया, मतलब ये जो गारंटी पर इतना जोर है, क्या ये उनकी रणनीति में कोई शिफ्ट दिखाता है? ऐसा लग रहा है कि वो अब किसी भी कीमत पर बस अस्थायी उपायों से मानने को तैयार नहीं है। हाँ, ये निश्चित रूप से बातचीत में उनके एक ज्यादा असर्टिव मतलब मुखर रुख को दिखाता है। स्रोत इशारा करते हैं कि ये शायद पिछले अनुभवों का ही नतीजा है, जहां टेम्परेरी समझौते जल्दी टूट गए। हमास अब ऐसा समझौता चाहता है जिसमें जवाबदेही हो, और उनका ये रुख अमेरिका, कतर, मिस्र जो मध्यस्थ हैं उन पर काफी दबाव डाल रहा है कि आप सिर्फ सहमति ना बनवाएं बल्कि उसे लागू करवाने का कोई तरीका भी बताएं। शायद अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक हों या फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्तावों के जरिए कुछ हो। हाँ, और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय दबाव की भूमिका भी तो है ना? अमेरिका क्यों इतना जोर दे रहा है युद्ध विराम पर? बिल्कुल। अमेरिका पर दुनिया भर से, खासकर गाजा की बिगड़ती हालत को लेकर बहुत मानवीय दबाव है। इसके अलावा जाहिर है क्षेत्रीय अस्थिरता का खतरा भी है। स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि अमेरिका नहीं चाहता कि ये संघर्ष और फैले। दूसरी क्षेत्रीय ताकतें हैं जैसे सऊदी अरब, जॉर्डन और जो अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियां हैं, वो सब भी बहुत करीब से नजर रखे हुए हैं। बिना ठोस गारंटी वाला कोई भी समझौता तो देखिए बहुत नाजुक होगा। हिंसा फिर से भड़कने का डर हमेशा बना रहेगा। अब थोड़ा भारत के नजरिए से देखते हैं, ये पूरी स्थिति भारत के लिए क्यों अहम है? भारत के लिए इसके कई पहलू हैं। पहला तो जाहिर है, मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता भारत के अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों के लिए बहुत जरूरी है। भारत हमेशा से मानवीय मदद और शांति बहाली के प्रयासों का समर्थन करता रहा है और अमेरिका के साथ इस पर समन्वय भी करता है। दूसरा, जैसा कुछ सोर्सेस चिंता जताते हैं, वो है उस इलाके में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा। और अगर गाजा में भारतीय मूल के कोई डॉक्टर या सहायता कर्मी हैं तो उनकी सलामती भी एक सीधा मसला है। सही कहा। और तीसरा, वो बड़े आर्थिक और रणनीतिक हित। अगर पश्चिम एशिया अस्थिर होता है तो उसका सीधा असर पड़ता है दुनिया के एनर्जी मार्केट पर, जरूरी शिपिंग रूट पर जैसे लाल सागर वाला, और हाँ, उस बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय पर भी जो उस क्षेत्र में काम करता है। बिल्कुल। इसीलिए भारत इस स्थिति पर बहुत बारीकी से नजर रखे हुए है। स्रोत ये भी बता रहे हैं कि अगले 48 से 72 घंटे बहुत अहम हो सकते हैं। बड़ा सवाल यही है कि क्या हमास को वैसी गारंटी मिल पाएंगी जैसी वो मांग रहे हैं, संतोषजनक? और क्या मध्यस्थ उन गारंटियों को लागू करने का कोई भरोसेमंद तरीका दे पाएंगे? अगर हाँ, तो शायद मानवीय मदद का रास्ता खुले, बंदूकों की रिहाई हो
और हो सकता है एक लंबी डिप्लोमैटिक प्रक्रिया शुरू हो। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो मुख्य मुद्दा ये है कि हमास सिर्फ एक टेम्पररी सीज़फायर नहीं बल्कि स्थायी शांति के लिए मजबूत लागू होने लायक गारंटी चाहता है, और इसी वजह से अमेरिकी प्रस्ताव और मध्यस्थों पर एक प्रैक्टिकल समाधान खोजने का दबाव बहुत बढ़ गया है। बिल्कुल सही। और ये हमें एक अहम सवाल पे लाता है जिसका इशारा स्रोतों में भी है। मान लीजिए किसी तरह की गारंटी पर सहमति बन भी जाती है, तो भी जमीनी हकीकत जिसमें दोनों तरफ गहरा अविश्वास है, कुछ चरमपंथी गुटों का रोल हो सकता है, दोनों पक्षों की अपनी घरेलू राजनीतिक मजबूरियां हैं। इन सब को देखते हुए एक स्थायी शांति समझौते को असल में लागू करना और उसे टिकाए रखना, ये कितनी बड़ी चुनौती होगी, ये सवाल तो आगे भी बना रहेगा।